जुमला और लूट की राजनीति। पहले जुमला दे दो, लोग शांत हो जाएंगे, फिर लूट लो, फिर कोई नया जुमला दो, फिर लूट लो। जुमला और लूट, जुमला लूट, जुमला लूट, ये चल रहा है सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी टैक्स, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है, क्योंकि जब राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, यानी स्टेट को यूटी का दर्जा दिया, तो कहा गया था तमाम जो बेनिफिट्स हैं यूटी के वो दिए जाएंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि आप ये टैक्स दो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। जब आपने पिछली बार कहा ये टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर आप ये हम पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? आप लोगों को धोखा देते हो। बेरोजगार सड़कों पर है, इनका क्या सोचा आपने? काम की बात आप करते नहीं। कोरोना काल अभी खत्म होने की कगार पे पर नहीं है, और आप लोगों पे जो है केसरी जजिया पे केसरी जजिया, केसरी जजिया पे केसरी जजिया लगा। हमें नोच नोच के पहले अपने खजाने भरते हैं, उसके बाद कुछ दाने उस खजाने में से हमारे लोगों की जनता के, हमारी जो एक भोली भाली जनता है उसके सामने परोस देते हैं। ये लोगों के खिलाफ है। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के पहले सिटी को अपग्रेड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, पर कैपिटा इनकम को रेज कीजिए, सोशल स्ट्रेटा को रेज कीजिए। जब वो सिटी जो है उस आपके उस एम्बिट में आती है, तो उसके हिसाब से फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। क्या बनेगा डेली वेजेस का? क्या बनेगा कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का? क्या बनेगा एनएचएम एम्प्लॉइज का? आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एसपीओस, एनवाईसीज, कहां जाएंगे ये लोग? रहबरे खेल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, रहबरे तालीम वाले एस्पिरेंट्स हैं, कहां जाएंगे ये लोग? इनका सोचा कुछ आपने? इनका सोचिए। आप तो लोगों पे जजिया लगा रहे, लोगों को लूट रहे, looting the scanty pockets of gullible people. You are burning holes in the scanty pockets of gullible masses, which Panther Party will not tolerate. We'll raise this issue on every platform and make sure that this nefarious tax which is going to be levied on the people is rolled back immediately. प्रॉपर्टी टैक्स, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है, क्योंकि जब राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, यानी स्टेट को यूटी का दर्जा दिया, तो कहा गया था तमाम जो बेनिफिट्स हैं यूटी के वो दिए जाएंगे। लेकिन दिया क्या जा रहा है? टोल टैक्स, टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम जो टैक्स जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, वो चीजें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में की जा रही है। लेकिन जनता के लिए क्या किया जा रहा है, जनता की सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, शायद सरकार के कानों तक वो खबर नहीं है। लोग नाराज हैं और लोग यही कह रहे हैं कि कुछ तो फैसिलिटीज दी दी है जनाब। यूटी तो बनाया जम्मू कश्मीर को, लेकिन फायदे कौन देगा, इससे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गगन प्रताप सिंह है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। और गगन जी, प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, किस तरह से आपकी पार्टी और आप देखते हैं? विमल जी, ये प्रॉपर्टी टैक्स मत बोलिए, इसको बोलिए केसरी जजिया कब लगने वाला है? एक और केसरी जजिया। हद हो गई है, हर चीज की हद हो गई है। जब से हमारा जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ, इस केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, ये एक जनता विरोधी नीतियां हैं। और एक नीति इनकी ये है कि लोगों को यहां पर लूटो। आपने देखा, सबसे पहले इन्होंने हमारे टोल प्लाजा यहां लगा दिए। जम्मू के अंदर जो है 4 टोल प्लाजा ऑलरेडी है, 2 और आने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है, सड़कों का अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को जो है इस एक ऑर्गेनाइज लूट और प्लंडर के तहत टोल प्लेक्स से लूटा जा रहा था। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी 9% जो टैक्स है, वो रोड टैक्स जो लगाया आपने गाड़ियों के ऊपर, नई गाड़ियों के ऊपर। आप जब एक्स शोरूम प्राइस देखते हो और जब ऑन रोड प्राइस को देखते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 1-1.5 लाख रुपए का अंतर रहता है। 9% जो टैक्स है आप लगा रहे हो मोटर व्हीकल्स के ऊपर, वो इंक्लूसिव जीएसटी लगने के बाद लगता है, तो 11% तक जाता है। उसके बाद आप 3 साल की फिर आप जो है एक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास रहती है। तो जब आप एक्स शोरूम प्राइस और ऑन शोरूम प्राइस देखते हो, जमीन आसमान का इसमें अंतर है। मुझे बता, 1-1.5 लाख रुपए का अंतर है। मतलब आप टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों दे भाई आपको हम मोटर टैक्स?
मैं आपकी बात में आने वाला हूं, लेकिन एक रेफरेंस देना चाहता हूं लोगों को। पहले आपका पेट्रोल के ऊपर रोड सेस लगता है, आप टोल प्लाजा से हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर ये हम पे आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्यों अब हमसे जो है रोड टैक्स ले रहे हैं नई गाड़ियों के ऊपर। और अब आ गया प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल भी अक्टूबर में जब कमेटी बननी थी तो इन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पावर किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एम्पावर किया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकती है। तब बड़े बड़े ट्वीट आए, भाजपा की नेताओं द्वारा ट्वीट आए, यहाँ के गवर्नर साहब ने भी कहा, बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। भाई साहब फिर ये क्या है? थोड़ा समय निकालते हैं आप, फिर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, फिर समय निकालते हैं, फिर लोगों को लूटना शुरू करते हैं। लूट पे लूट, लूट पे लूट, लूट पे लूट, लूट पे लूट। कहां जाएगा आम आदमी? कहां जाएगा आम आदमी? अब आपने लगाना है प्रॉपर्टी टैक्स। पर स्क्वायर फीट वैल्यू निकलेगी आपके अर्बन और रूरल एरियाज में, है? फिर वो आपकी जमीन और आपकी बिल्डिंग से उसको गुणा करके जो है आपके बाद ये कहते हैं जो मैक्सिमम लिमिट टू 15% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ये लगेगा आपके ऊपर। और फिर ये भी कह रहे हैं कि आप ये टैक्स दो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। जब आपने पिछली बार कहा ये टैक्स नहीं लगेगा तो फिर आप ये हम पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? आप लोगों को धोखा देते हो। पैंथर्स पार्टी इसकी कड़ी मजम्मत करती, ये एंटी एक पीपल लॉ है, ये लोगों के खिलाफ है। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के पहले सिटी को अपग्रेड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, पर कैपिटा इनकम को रेज कीजिए, सोशल स्ट्रेटा को रेज कीजिए। जब वो सिटी जो है उस आपके उस एम्बिट में आती है तो उसके हिसाब से फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। इसके लिए आपको डेवलपमेंट भी करनी है, लोगों की पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है, एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स को भी बढ़ाना है। बेरोजगार सड़कों पर इनका क्या सोचा आपने? बिल्कुल काम की बात आप करते नहीं। कोरोना काल अभी खत्म होने की कगार पे पर नहीं है और आप लोगों पे जो है केसरी जजिया पे केसरी जजिया, केसरी जजिया पे केसरी जजिया लगा रहे हो। क्या बनेगा डेली वेजेस का? क्या बनेगा कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का? क्या बनेगा एनआरएचएम एम्प्लॉइज का? आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एसपीओस, एनवाईसीज, कहां जाएंगे ये लोग? रहबरे खेल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, रहबरे तालीम वाले एस्पिरेंट्स हैं, कहां जाएंगे ये लोग? इनका सोचा कुछ आपने? इनका सोचिए। आप तो लोगों पे जजिया लगा रहे हो, लोगों को लूट रहे हो। You are looting the scanty pockets of gullible people. You are burning holes in the scanty pockets of gullible masses, which Panther Party will not tolerate. Will raise this issue on every platform and make sure that this nefarious tax, which is going to be levied on the people, is rolled back immediately. क्या लगता है सर, क्योंकि पहले जब ये प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया तब ये वादे हो गए बड़े बड़े नेता द्वारा कि अब ये लागू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होगा, और उसके बाद नया साल आते ही एक और तोहफा, जुमला और लूट की राजनीति। पहले जुमला दे दो, लोग शांत हो जाएंगे, फिर लूट लो, फिर कोई नया जुमला दो, फिर लूट लो। जुमला और लूट, जुमला लूट, जुमला लूट, ये चल रहा है सरकार के द्वारा। ये तो एक बड़ा ही ऑब्नॉक्शियस टैक्स है। लोगों को एक आना पड़ेगा, एक मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। अरे भैया, बेरोजगारी की दर देखो कहां चली गई जम्मू कश्मीर में, और आप टैक्स लगा रहे हो। तुगलकी फरमान। जब मूड आता है, जब दिल्ली में मूड आता है, क्या करना? जम्मू कश्मीर का लेबोरेटरी है ना, एक प्रयोगशाला कि यार लेट्स डू सम न्यू एक्सपेरिमेंट एंड ट्रबल इन द एंड फिश इन द ट्रबल वाटर्स। लेकिन सर ये भी तो अब जो यहाँ के भाजपा के नेता हैं उनको तो पता है ना कि जम्मू के लोग कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल है या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें, और बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें। जिस तरह से अभी एफएम ने भी कहा है कि बहुत सारी चीजें अब हिंदुस्तान की प्राइवेटाइजेशन में हो जाएंगी। क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से तरक्की होगी? क्या आप भाजपा के इन लीडर्स को नेता बोलते हो? क्या ये नेता की परिभाषा में फिट बैठते हैं? अरे नेता तो वो होता है जो जनता की आवाज लेकर को बुलंद करता है। लोगों के खिलाफ अगर कोई सरकार गलत नीति लाती है तो उसका विरोध करता है। ये आप छुप के बैठ गए हैं। विमल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाए इनको भी पूछें, कृपा करके इनको भी पूछें, भाई आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हो लोगों से? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? गलती क्या कर दी हमने यार? इनकी हमने गलती ये करके हमने 25 जो नमूने इलेक्ट करके भेजे हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट सेलेक्ट करके भेजे हैं कि यार जम्मू का कुछ, जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू खिते का कोई सशक्तिकरण होगा। भाजपा से हम बातचीत करते हैं, भाजपा के नेता से, वो कहते हैं अब तरक्की होगी जम्मू में, जम्मू खुशहाल होगा, जम्मू में उन्नति होगी। आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स से होगी? क्या प्रॉपर्टी टैक्स से उन्नति होगी? उन्नति करने के और बहुत सारे तो और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। आप पहले जो आपने जो बेसिक प्रॉमिसेस लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान का दिया, वो तो पूरा करो यार। रोटी, कपड़ा, मकान पहले लोगों को दे दो, उसके बाद लगाओ टैक्स।
कोरोना काल में लोगों की कितनी रिट्रेसमेंट हो गई है। काम धंधा लोगों के पास नहीं रहा है, व्यापारियां सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। हर घर में जो है आज आप देखिए कि एक कोरोना काल की वजह से पूरा घर का एक अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, और आप टैक्स पर टैक्स लगा रहे हो। युवाओं को भी सोचो जो सड़कों पर बैठे हैं, इनको रोजगार कब दोगे आप? हमारा सवाल आपसे ही है। Forget the road tax. When are you conferring employment to the unemployed and underemployed youth of Jammu and Kashmir? This is my question to my BJP. रोड टैक्स की बात की आपने। अगर हम आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो आपने देखा कितने ज्यादा खड्डे हैं। जब बारिश आता है, बारिश आती है तो 100 से ज्यादा तो छोटे छोटे स्विमिंग पूल वहां पे बन जाते हैं। तो ये चीजें रोड टैक्स की बात कर रहे हैं। रोड टैक्स मुझे बता, आप पेट्रोल पे रोड सेस देते हैं, अब टोल प्लाजाज में आप टोल टैक्स वो भी पथकर है ना, रोड टैक्स देते हैं। तो मुझे बताइए, ये आप रोड टैक्स नहीं को लगा रहे हैं। अब तो आपने जो पुरानी गाड़ी है उनकी भी लाइफ एक्सटेंड करके वहां से भी आप रोड टैक्स लेंगे। तो भैया ये रोड टैक्स जा रहा है, अगर आपके खजाने में जा रहा है तो सड़कों का ऐसा हाल क्यों? वाई पॉट होल्स? अभी भी कितनी साहब नेशनल हाईवेज के ऊपर चले जाओ, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और गड्ढे भी उसका एक मुख्य कारण है। वो कब भरेंगे आप? सरोवर टोल प्लाजा के पास चले जाओ जहां पर वसूली होती है, और वहां की सड़कों का हाल देखो। बरसातों में घुटने तक का पानी आता है, वहां पर लूट है, एक ऑर्गेनाइज लूट है। ये कैसे खत्म होगी ये लूट? क्या लगता है आपको? ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार जो है ना, वो जुमला और लूट की राजनीति कर रही है। अब ये बेसिकली डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, एक तुगलकी फरमान हमारे सर पे मारा जाता है। मैं आपके माध्यम से आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लोगों को भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एडोल्फ हिटलर या एक मसलूनी, दोनों में से मुझे नाम याद नहीं, एक बार वो अपने जर्नैलों के साथ ना मीटिंग ले रहा था, तो जर्नैलों ने कहा ये इतनी तानाशाही ठीक नहीं, लोग परेशान है। तो वो तानाशाह कहता है पब्लिक माई फुट, और एक फौजी एक लेफ्टिनेंट को बोलता है एक वहां से एक वो लेकर आओ जिंदा आपका बर्ड, आपका ये चिकन, वो उसके सामने जिसको रूस्टर बोलते हैं वो लाया जाता है, और फिर वो अपने एक लेफ्टिनेंट को बोलता है कि जो रूस्टर है जिंदा बर्ड, इसका पर निकालो। उसके फिर पर निकाले जाते हैं, लहू लुहान हो जाता है वो रूस्टर, वो बर्ड। जनरल देख रहे होते हैं, वो तानाशाह कहता है, वो कहता है साहब ये तो बेहोश हो गया। कहता कोई बात नहीं, तानाशाह कहता जमीन में फेंको। फिर वो रूस्टर बर्ड का वो तानाशाह जो लेफ्टिनेंट है उसका, वो जमीन में फेंकता है, वो बेहोश। लोग जनरल कहते हैं ये क्या हो रहा है? तानाशाह अपने राजा को पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उसको पूछा उन्होंने, हिटलर या मुसलूनी मुझे याद। वो उस लेफ्टिनेंट को बोलता है कोई बात नहीं, मक्की के दाने लाओ, 5 मक्की के दाने। 5 मक्की के दाने भी आते हैं, कहते फेंको उस रूस्टर के आगे, वो 5 मक्की के दाने नीचे फेंकता है, रूस्टर जिंदा। वही हमारी जनता का हाल कर दिया सरकार ने। हमें नोच नोच के पहले अपने खजाने भरते हैं, उसके बाद कुछ दाने उस खजाने में से हमारे लोगों की जनता के, हमारी जो एक भोली भाली जनता है उसके सामने परोस देते हैं। लोग फिर भूल जाते हैं इनकी तानाशाही को। हमें इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा। हम प्रतंत्रता के अभ्यस्त नहीं है, हमें स्वतंत्रता का अभ्यस्त होना है। हमें बाहर आना है और सरकार का मुकाबला करना है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। People have to emancipate and empower themselves. Come on the roads, launch a movement against this democratic, tyrannic government, a despotic government. And we have to depose and expose this government and throw this government as soon as possible. चलिए, पैंथर्स पार्टी ने नकार दिया प्रॉपर्टी टैक्स को, खिलाफ है, और इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह से, और तमाम सवाल हमने किए, नाराज दिखे, और पैंथर्स पार्टी भी नाराज दिखी। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय प्रॉपर्टी टैक्स पर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से देखते हैं। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।